हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए RHCSS सीरीज का पार्ट 25, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉन्फ़िगरिंग एंड सिक्योर एसएसएच, यानी कैसे आप एसएसएच को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कैसे आप उस पर सिक्योर कर सकते हो। वो सारी चीजें आज के सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट के जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर एसएसएच के बारे में। तो एसएसएच बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक कमांड है जिसका यूज आप लिनक्स के अंदर किसी भी रिमोट सिस्टम को एक्सेस करने के लिए करते हो। यहाँ पर आपका जैसे कि एक नॉर्मली हमने भी पढ़ा हुआ है इससे पहले कि नेटवर्किंग में हमने पढ़ा है कि हमारा जो एसएसएच होता है, एसएसएच क्या है, एक प्रोटोकॉल है। एसएसएच क्या है, एसएसएच इज अ प्रोटोकॉल विच इज यूज टू एक्सेस अ रिमोट मशीन इन अ नेटवर्क। राइट, इससे आप क्या कर सकते हो, इस प्रोटोकॉल से आप किसी भी रिमोट मशीन को नेटवर्क के अंदर एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से एक दूसरा प्रोटोकॉल भी होता है जो शायद आप लोगों ने सुना होगा, टेलनेट। टेलनेट का यूज भी किसी भी मशीन को नेटवर्क के अंदर रिमोटली एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मेन डिफरेंस देखें तो टेलनेट जो है वो आपका एक सिक्योर वे नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में डेटा आपका ट्रांसफर होता है। जबकि एसएसएच के अंदर आपका इंक्रिप्शन यूज होता है। इंक्रिप्शन मींस क्या है, यहाँ पर डेटा आपका इनक्रिप्ट होके जाता है, दूसरे सिस्टम तक जाएगा तो इनक्रिप्ट होके जाएगा। अभी हम आगे जब प्रैक्टिकल पार्ट में जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर इंक्रिप्शन अप्लाइड होते हैं। ठीक है, एसएसएच बेसिकली यहाँ पर क्या आपका एक प्रोटोकॉल है। इसके लिए यहाँ पर जो टूल यूज होता है, यानी जिस टूल से आप यहाँ पर जिस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे, जैसे टेलनेट क्या, टेलनेट प्रोटोकॉल है, बट टेलनेट कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। टेलनेट के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे आप विंडोज में बात करोगे तो वहां पर आपका माइक्रोसॉफ्ट का रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है, रिमोट असिस्टेंट प्रोटोकॉल है, और भी कई प्रोटोकॉल आते हैं। वैसे यहाँ पर एसएसएच जो है, ठीक है, ओपन एसएसएच जो है, यहाँ पर एक आपके पास पैकेज है, एक आपका सॉफ्टवेयर है जिसका यूज आप किस लिए करते हो, एसएसएच प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए। ये एसएसएच प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है, जो कि एक फ्री वर्जन है। मींस फ्रीली आप इसे यूज कर सकते हो, और आपका रेडिट में जो है ये पहले से इनबिल्ट आता है। ठीक है, ओपन एसएसएच सिक्योर सेल। ओपन एसएसएच की फुल फॉर्म अगर देखो तो क्या, ओपन सिक्योर सेल। एसएसएच इज यूज टू सिक्योरली रन अ शेल ऑन अ रिमोट मशीन। जब आप इससे रिमोट लेते हो, यानी आप जब भी ओपन सिक्योर सेल का यूज करके रिमोट मशीन को एक्सेस करोगे तो वहां पर आपको उसका टर्मिनल मिलेगा। राइट, मीन्स आप वहां पर उसे ग्राफिकली नहीं देख सकते, आप वहां पर क्या उसकी कमांड को रन कर सकते हो, उसको आपको टर्मिनल का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, एसएसएच प्रोटोकॉल इनेबल सिस्टम टू कम्युनिकेट इन एन इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर वे। एसएसएच प्रोटोकॉल का जब भी आप यूज करते हो तो आपका कम्युनिकेशन एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, सिक्योर वे है आपके नेटवर्क में किसी भी मशीन को यूज करने के लिए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया कि एसएसएच प्रोटोकॉल में हम किसका यूज करने वाले, ओपन एसएसएच का। ठीक है, अब ये जो एसएसएच प्रोटोकॉल वर्क करता है, ये आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है। यहाँ नहीं कि यहाँ पर एक सिस्टम आपका रहेगा एसएसएच सर्वर, और एक रहेगा आपका क्लाइंट। ठीक है, दोनों में जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी अगर मैं रिमोट लेना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या क्या चीजें अपने सिस्टम में जो है वो चेक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे सर्वर साइड में। सर्वर साइड में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा ओपन एसएसएच सर्वर का पैकेज, यानी कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पर ओपन एसएसएच जो सर्वर है, सर्वर का पैकेज यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, पैकेज हमने चेक कर लिया। दूसरी साइड आप क्लाइंट में देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है ऐसे ओपन एसएसएच क्लाइंट का पैकेज चाहिए आपको। ओपन एसएसएच और क्लाइंट का पैकेज यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। अगर ये पैकेज अवेलेबल है देन आप रिमोट का यूज कर सकते हो। दूसरा आपको यहाँ पर क्या चाहिए, दूसरा आपको सबसे पहले तो जो एसएसएचडी की सर्विस है, एसएसएचडी की सर्विस है वो आपकी स्टार्ट होनी चाहिए, मींस एक्टिव होनी चाहिए, रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। सर्विस जो है वो क्या होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी जो एसएसएचडी की सर्विस है वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, हमने अब ये दोनों चीजें चेक कर ली। इसके बाद अगला हो क्या होना चाहिए, आपका जो नेटवर्क है, मीन्स आपका सिस्टम पर आईपी होने चाहिए, यहाँ पर भी आईपी होना चाहिए, और दोनों जो है वो सेम नेटवर्क में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम नेटवर्क में, मीन्स आपस में ये दोनों पिंग होते हैं। ठीक है, ये भी हमने चेक कर लिया कि इसमें आईपी भी आपका चलिए अवेलेबल है। इसके बाद और क्या हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक और चीज चेक करनी पड़ेगी जो कि है यहाँ पर फायरवॉल। राइट, आप चेक करोगे यहाँ पर कि फायरवॉल जो है वो आपका एसएसएचडी अलाउड है या नहीं, या फिर फायरवॉल ऑफ है तो वो भी ठीक है। तो फायरवॉल आप चेक करोगे, तो इतनी चीजें जो है वो हमें चेक करनी पड़ेंगी रिमोट को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो ये देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम सारी चीजों को चेक करेंगे, और देन हम देखते हैं दूसरी मशीन का यहाँ पर रिमोट लेते हैं। लेट्स गो टू टर्मिनल। तो हम आ चुके हैं इसके लिए यहाँ पर अपनी मशीन पर, और चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मुझे क्या चेक करना था, अपना पैकेज चेक करना था कि मेरे सिस्टम में जो है एसएसएच का पैकेज अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल।
ठीक है, इसे कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए आरपीएम रेड हैट पैकेज मैनेजर यूज होता है। रेड हैट के अंदर आरपीएम स्पेस क्यू है, यानी क्वेरी ऑल करना है हमें। एंड देन यहाँ पर आपको सारे पैकेज शो करेगा, तो मैं यहाँ पर एक ग्रैब कर लेता हूँ। मीन्स यहाँ से मुझे सर्च करना है यहाँ पर ओपन एसएसएच एंड प्रेस एंटर। तो ओपन एसएसएच नेम के जो भी यहाँ पर पैकेज होंगे वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्लाइंट और सर्वर दोनों ही पैकेज अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो मैंने पहली चीज को यहाँ पर चेक कर लिया। दूसरा मुझे यहाँ पर क्या चेक करना है, इसके अलावा मुझे चेक करना है जो एसएसएचडी की सर्विस है वो इनेबल है या फिर नहीं है। तो सिस्टम सीटीएल एंड देन स्टेटस, और मैं यहाँ पर एसएसएचडी की सर्विस को चेक कर लेता हूँ। तो ये एक्टिव है, रनिंग है एंड इनेबल भी है। ठीक है, दैट्स ओके। नेक्स्ट थिंग मुझे यहाँ पर चेक करनी है कि मेरा फायरवॉल पे एसएसएचडी जो है वो इनेबल होना चाहिए या फिर फायरवॉल ऑफ होना चाहिए। तो इसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन लिस्ट के फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन लिस्ट एंड हाइफन ऑल। ठीक है, तो इससे मुझे शो करेगा यहाँ पर लिस्ट। सो लेट इट बी शो। ओके, सो यू कैन सी है एसएसएच अवेलेबल बाय डिफॉल्ट, राइट? तो यहाँ पर एसएसएच अवेलेबल है। तो ठीक है, हम यहाँ पर एसएसएच यूज कर सकते हैं। अगली थिंग मुझे यहाँ पर क्या देखनी है, यहाँ पर आईपी देखना है। आईपी, तो आईपी के लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ इफ कॉन्फिग एंटर। तो मेरा आईपी यहाँ पर ये है मशीन का, जो कि मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अगली मशीन पे चलते हैं हम, जो कि हमारी यहाँ पर होने वाली है मशीन 2। तो मशीन 2 में देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप मशीन 2 में यहाँ देखोगे, मशीन 2 पर आ चुके हैं हम यहाँ पर। तो मशीन 2 पर क्या देखते हैं, इन्हीं सारी चीजों को चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम थिंग को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो आरपीएम हाइफन क्यू ए करते हैं एंड ग्रैब करके यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ओपन एसएसएच। तो आप यहाँ देखोगे तो ओपन एसएसएच देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ भी अवेलेबल है। ठीक है, दैट्स ओके। इसके बाद मुझे यहाँ पर, जैसा कि अभी हमने देखा था बाय डिफॉल्ट में आपका सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें चेक नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर आईपी चेक कर लेता हूँ, आईपी एंड इफ कॉन्फिग। सो मुझे इसका आईपी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब सपोज मैं चाहता हूँ कि इस मशीन का मुझे रिमोट लेना है, तो मैं रिमोट किस तरीके से ले सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ पर आईपी को कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं हम अपनी मशीन 1 पे। मशीन 1 पे आ चुका हूँ मैं। तो मशीन 1 पे यहाँ देखोगे, तो मशीन 1 पे आपको क्या करना है रिमोट लेने के लिए, कमांड है यहाँ पर एसएसएच एंड देन स्पेस। अगर आप सिंपली यहाँ पर आईपी एड्रेस देते हो, जैसे मैंने आईपी कॉपी किया था, मैंने ये आईपी एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो भी मशीन में यूजर लॉगिन है, जैसे रूट लॉगिन है, तो दूसरी मशीन पे ये रूट को चेक करेगा। रूट अवेलेबल है तो उससे आपका जो है लॉगिन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है वो आपका जो रूट यूजर है रेड हैट 9 के अंदर, रेड हैट 9 के अंदर रूट यूजर जो है वो अलाउड नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट ये प्रोहिबिटेड हो रखा होता है। तो हमें इसे अलाउ करना पड़ता है। बाकी सारे यूजर का आप रिमोट ले सकते हो। तो लेट इट चेक कि यहाँ पर रूट यूजर अलाउड है या नहीं। तो मैं यहाँ जैसे ही एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पर इसका थोड़ा सा एल्गोरिदम समझिए। एल्गोरिदम में देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ही मैंने एसएसएच का रिमोट लिया, वैसे ही क्या आया होगा यहाँ पर ऑथेंटिसिटी ऑफ होस्ट, यानी इस होस्ट के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, अब यहाँ क्या दिखा है, कांट बी स्टैब्लिश। तो स्टैब्लिश नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक जो है फिंगरप्रिंट एक की जनरेट हो रही है, जो कि एसएच 256 पर बेस्ड है। ये की जनरेट हो रही है, राइट? यानी ये की के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एक यहाँ पर आपकी पब्लिक की जनरेट होती है, और हमेशा जब भी आपका ऑथेंटिकेशन होगा, तो ये की क्या करती है, ये आपको मैन इन द मिडिल अटैक से बचाती है। मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब यहाँ पर क्या है कि सपोज अभी आपकी मशीन का जिसका आप रिमोट ले रहे हो, उसकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी यहाँ पर शो हो सॉरी सेव होगी। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी ये आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको कंटिन्यू करना है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, या फिर आप फिंगरप्रिंट वगैरह अलग से चाहते हो वो भी ऐड करा सकते हो। बट हम यहाँ यस करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट फिंगरप्रिंट यहाँ पर अवेलेबल है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, जस्ट प्रेस एंटर। तो अभी आपको क्या दिखा रहा है, परमानेंटली एडेड। ठीक है, एडेड हो चुका है हमारी लिस्ट में। पासवर्ड पूछा आपसे, तो मैं यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ। तो पासवर्ड दिया है, तो हमने रूट को देखो यहाँ पर रूट के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, रूट यूजर को, क्यों मेरा रूट यूजर लॉगिन था। तो अभी परमिशन डिनाइड दिखा रहा है आपको। ठीक, परमिशन डिनाइड है, मीन्स अभी इसका हम रिमोट नहीं ले सकते, क्यों मैंने आपको क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर रूट है वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद अब मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर आप किस तरीके से देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर एल एस स्पेस हाइफन ए करता हूँ। आप देखोगे डॉट एस एस एच नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। मैं इसके अंदर चलता हूँ, सी डी डॉट एस एस एच एलएस करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास एक फाइल अवेलेबल है नोन होस्ट नाम की, राइट? अब मैं इस फाइल को अगर कैट करता हूँ नोन होस्ट, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी है वो सेव्ड हो रखी है, राइट? जो आइडेंटिटी आपकी मशीन की थी वो यहाँ पर पहले से सारी देखो सेव्ड हो रखी है, इस तरीके से। ठीक,
चलिए ठीक है, आइडेंटिटी सेव्ड है। मैं इस आइडेंटिटी को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी रूट का यहाँ पर रिमोट नहीं लेना, तो मैं यहाँ पर इसे एडिट कर लेता हूँ, नोन होस्ट। और यहाँ पर मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने सारा डिलीट कर दिया, सेव कर देता हूँ वापस। तो अभी इसके अंदर अब कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब रिमोट लेता हूँ मैं स्टूडेंट यूजर का, दूसरी मशीन का। तो यहाँ पर मैं, अगर मुझे स्टूडेंट यूजर का या किसी दूसरे यूजर का लेना है रिमोट, तो किस तरीके से ले सकते हैं? तो इसके लिए आपको SSH कमांड सेम रहने वाली। यूजर आप स्पेसिफाई कर सकते हो किस तरीके से, आप नेम दे दोगे यूजर का स्टूडेंट, एंड देन @ करके आप IP एड्रेस दे दोगे। ये एंटर करोगे, सेम आपको यहाँ पर ऑथेंटिसिटी होगी। देखो यहाँ पर आपसे जो एक फिंगरप्रिंट है वो जनरेट हो रहा है, की जनरेट हो रही है आपसे। यस, आपको यहाँ पर पिंग करना है, यस करोगे आप, देखो परमानेंटली एडेड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं रिमोट के लिए, देखो मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया, तो ये रिमोट हो जाना चाहिए। तो आपको क्या देगा, रजिस्टर दिस सिस्टम, ठीक है ठीक है। ये तो आप एरर दे रहा है रजिस्ट्रेशन, बट स्टूडेंट यूजर आप देखोगे मशीन 2 का लॉगिन हो गया, मैं मशीन 1 पे था, लेकिन अभी मैं मशीन 2 के यूज कर रहा हूँ, राइट। यानी कि मैंने इसका रिमोट सक्सेसफुली ले लिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिमोट ले सकते हैं। अब जो अभी हमने एक बात की थी मैन इन द मिडिल में अटैक की, तो मैन इन द मिडिल अटैक को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, तो चलिए स्क्रीन पे चल के आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर आपको जो की जनरेट हो रही है, ये इससे आपको एडवांटेज क्या है, इससे आपको जो है मैन इन द मिडिल अटैक जो होता है, मैन इन द मिडिल अटैक, इससे आपको ये बचाएगा। तो मैन इन द मिडिल अटैक एक्चुअल में होता क्या है, अगर इस चीज को हम थोड़ा सा डिस्कस करें, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। सपोज आप क्या करते हो, आपके पास एक सिस्टम है और एक ये दूसरा सिस्टम है, आप दोनों सिस्टम के बीच में आप रिमोट को कनेक्ट कराते हो, ठीक है। या फिर कोई भी सर्विस आप नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है, आप कोई भी सर्विस यहाँ पर आप कनेक्ट करा रहे हो, कोई भी सर्विस आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों कनेक्शन आपस में स्टैब्लिश हो रहा है, दैट्स ओके। अगर यहाँ पर कोई भी की का कॉन्सेप्ट ना हो, कोई भी आइडेंटिटी सेव ना हो, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर बाई चांस कभी होता क्या है कि इसका एक आईपी मान लेते हैं, इसका आईपी है 10.1, इसका आईपी है 10.2, राइट। 192.168.10.1, 192.168.10.2, दो आईपी। किसी वजह से ये मशीन किसी टाइम पर डाउन है, उसी टाइम पर आपका कोई अटैकर अपनी मशीन को यहाँ ऐड कराता है आपके इसी नेटवर्क के अंदर, और सेम आईपी के साथ कनेक्ट करा लेता है। अब आपको ये चीज नहीं पता, आपको नहीं पता कि हाँ ये कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं, आप कनेक्शन इसके साथ बना लेते हो। मीन्स क्या हो रहा है कि ये मैन इन द मिडिल अटैक इसी को कहते हैं। या फिर एक खुद अटैकर ने किसी वजह से आपकी मशीन को यहाँ पर डाउन कर दिया, कोई भी नेटवर्क इशू या कुछ भी एरर के ये करके, या सेम आईपी डालेगा तब भी एक मशीन काम करना बंद कर देगी, मे भी हो सकता है ये मशीन काम करना बंद कर दे। तो उस केस में प्रिवेंट करने के लिए SSH के अंदर जो है वो आइडेंटिटी सेव होती है। जब भी आप करोगे तो यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट जनरेट होगा। फिंगरप्रिंट में क्या है कि आपकी आइडेंटिटी आपके आईपी के साथ में आपकी आइडेंटिटी भी सेव हो जाएगी। यानी अगर ये मशीन चेंज होती है, आईपी तो आप सेव कर सकते हो बट आइडेंटिटी आप सेव नहीं कर सकते। आइडेंटिटी जैसे ही यहाँ पर चेंज होगी तो वो यहाँ पर करेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। मैं ये आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, चलिए लेट्स सी। ठीक है, तो वापस आ चुके हैं हम अपनी मशीन पे। तो यहाँ पर देखोगे तो अभी मेरा करेक्शन, जैसा मैंने अभी रिमोट लिया था वो रिमोट ले रखा है। तो ये आइडेंटिटी जो यहाँ पर थी, तो आइडेंटिटी आप क्या समझे, फर्स्ट टाइम आप जब भी कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे किसी भी मशीन के साथ में, तो वहां पर आपका एक फिंगरप्रिंट यानी एक की जनरेट होगी जो कि आपकी आइडेंटिटी के लिए है। और यहाँ पर आप फाइल को अगर चेक करोगे, जैसे मैं यहाँ पर अभी तो वापस आ जाता हूँ मैं एग्जिट, और अभी मैं अपने मशीन पे आ चुका हूँ, यहाँ चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे दिखाएगा SSH के अंदर ही हूँ मैं। तो कैट एंड, अभी मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने फाइल को क्लियर कर दिया था, मीन फाइल के अंदर का सारा डेटा डिलीट कर दिया। बट अभी आप देखोगे यहाँ पर आपका डेटा अवेलेबल है, राइट। ये क्या, ये आपके जो यहाँ पर आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी यहाँ पर सेव्ड हो रखी है, ठीक है। आइडेंटिटी भी अगर मेरी यहाँ पर सेव्ड हो गई, दैट्स ओके। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अब मैं दोबारा करूँ, तो बार बार ये जनरेट नहीं होगी। दोबारा मैं करता हूँ तो सिंपली यहाँ पर रिमोट ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ करता हूँ, दोबारा से रिमोट लेता हूँ, एंटर, देखो डायरेक्ट आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड दे दोगे, रिमोट आ जाएगा, दैट्स ओके। बार बार आपको यहाँ की जो है वो जनरेट नहीं करनी है, ठीक है। अब जो मैंने आपसे वो बताया था कि मैन इन द मिडिल अटैक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आगे वापस, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मशीन है मेरी मशीन 2 जिसका मैं अभी रिमोट ले रहा था, सपोज किसी वजह से ये मशीन जो है वो डाउन हो जाती है और ये वाला आईपी जो है वो आपके नेटवर्क के अंदर कोई और मशीन यूज करती है, ठीक है। ये मैंने आईपी को कॉपी कर लिया, और आईपी को कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, किसी थर्ड मशीन में डाल देता हूँ। तो ये मेरी मशीन थर्ड है, मैं इस मशीन थर्ड में यहाँ क्या करता हूँ, आईपी इसका चेंज कर देता हूँ। सो NMTY, और मैं यहाँ पर इसका आईपी चेंज कर देता हूँ। सो ऑटोमेटिक टू मैनुअल एंड देन शो एंड देन ऐड, एंड यहाँ पर मैं आईपी दे देता हूँ जो सेम मेरी मशीन का आईपी था, एंड देन सेम मशीन का था। इसके बाद मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस एंड
गेटवे नहीं देता हूँ, गेटवे कोई इशू नहीं, नेटवर्क के अंदर होना चाहिए। ओके, एंड बैक वाइट, नो नो, वाइट से पहले इसे एक बार डीएक्टिवेट करना पड़ेगा चेंज करने के लिए। सो जस्ट डीएक्टिवेट एंड एक्टिवेट अगेन, बैक वाइट। अभी अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर तो मेरा आईपी चेंज हो चुका होगा। इफ कॉन्फ़िग, अभी मेरा आईपी है देखिए 172.28.83.154, 83.154 सेम आईपी है, राइट। अब मैं इस मशीन को यहाँ पर डाउन कर देता हूँ, तो मैं यहाँ एनएमटी हुआ एंड कनेक्शन को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ये कनेक्शन डीएक्टिवेट है। अब ये मशीन मेरी अवेलेबल है। अब अगर मैं यहाँ पर रिमोट अटेम्प्ट करता हूँ, ये मेरी मशीन 3 है, ओके, मैं मशीन 1 पे जाता हूँ, रिमोट दोबारा से अटेम्प्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर रिमोट होस्ट आइडेंटिफिकेशन हैज चेंज, राइट। अभी आपको आईपी तो मिल रहा है, बट यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका चेंज हो चुका है। इट इज पॉसिबल दैट समवन इज डूइंग नेस्टी, समवन कुड बी स्टॉपिंग ऑन योर राइट एंड मैन इन द मिडिल अटैक। तो आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन तब तक नहीं हुआ जब तक आप क्लियर नहीं कर देते। अगर आपकी मशीन एक्चुअल में चेंज हुई है, आईपी चेंज हुआ है, आपको पता है, ठीक है, दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपकी जो की है वो की को आप यहाँ पर डिलीट कर दोगे, राइट। या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है आर एम स्पेस हाइफन आर एफ एंड नोन होस्ट जो है, आप इसी को डिलीट कर दो, नोन होस्ट एंड डिलीटेड। डिलीट करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर वापस ओल्ड वाली भी वो भी डिलीट कर दी मैंने। अब दोबारा से रिमोट अटेम्प्ट करो, तो अब देखो आपसे वापस पूछेगा कि फिंगरप्रिंट आपको क्रिएट करना है कि नहीं करना। मीन्स सिंपली यहाँ पर फिंगरप्रिंट क्रिएट कर लोगे तो वापस आपका रिमोट हो जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं यहाँ पर मैन इन द मिडिल अटैक, जिससे आपको जो ये की है यहाँ पर सेव करती है। इस की के लिए यहाँ पर जो है वो आपका जो एल्गोरिदम यूज हो रहा है वो ये एल्गोरिदम है ED25599। इससे पहले RSA एल्गोरिदम यूज होता था, और इनक्रिप्शन टाइप जो है वो SHA-256 है, यानी कि कोई भी इसे इतनी आसानी से जो है वो ब्रेक नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ पर एसएसएच की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ये जो तरीका है, मीन्स की से अगर हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, जैसे अभी जो हमने यूज किया था वो हमने क्या किया था, पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन किया था, राइट। पासवर्ड का यूज कर रहे थे हम अपने सिस्टम को ऑथेंटिकेट करने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर की का यूज करते हैं तो ये क्या है, ये एक ऐसा तरीका जो कि कॉर्पोरेट में यूज होता है। कॉर्पोरेट में कभी भी पासवर्ड को प्रेफर नहीं किया जाता है। पासवर्ड की जगह पर वहां पर जो यूज किया जाता है वो आपका की बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया जाता है। एक्चुअल में की बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता क्या है, तो एसएसएच प्रोवाइड एन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफिक की। आपको जो एसएसएच है वो क्रिप्टोग्राफिक की के जरिए भी आपको प्रोवाइड करता है कि आप रिमोट ले सको अपनी मशीन का, आप ऑथेंटिकेशन करा सको वहां पर। कॉल्ड पब्लिक की ऑथेंटिकेशन, पीकेआई, इसे जो है पब्लिक की ऑथेंटिकेशन या फिर पीकेआई भी कहते हैं। एसएसएच अलाउ यूजर टू ऑथेंटिकेट यूजिंग अ प्राइवेट एंड पब्लिक की स्कीम। एसएसएच जो अलाउ करता है वो इसके लिए दो टाइप की को यूज करता है इस ऑथेंटिकेशन के लिए, जिसमें एक होती है आपकी प्राइवेट की और एक होती है आपकी पब्लिक की। अगर हम इन दोनों की यहाँ पर बात करें तो एक्चुअल में दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर प्राइवेट की में जो आपका है वो क्रेडेंशियल स्टोर होता है, यानी जो प्राइवेट की, एक प्राइवेट की के लिए फाइल बनती है वो आपको शो कराऊंगा, वहां पर आपका क्रेडेंशियल स्टोर रहता है। इसके अलावा ठीक है, ये प्राइवेट की में क्रेडेंशियल हो गया। पब्लिक की में जो रहता है वो पब्लिक की में क्या स्टोर होता है, आपका जो ऑथेंटिकेशन है, मीन्स आपका आइडेंटिफिकेशन कह सकते हो, आइडेंटिफिकेशन जो है कि आपकी आइडेंटिटी, हाँ ठीक है, आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो वो वहां पर सेव्ड होता है, ठीक है। मस्ट कीप इन सीक्रेट एंड सिक्योर, ये आपको जो है सीक्रेट भी रखना है और ये सिक्योर भी रखता है। की जनरेशन इज डन बाय यूजिंग वाई दिस कमांड। तो ये कमांड का यूज करके हम अपनी की जनरेट कर सकते हैं जो प्राइवेट एंड पब्लिक की है। उसके बाद हम दूसरी मशीन को सेंड कर सकते हैं वो की, और सेंड करने के बाद जो है हम यूज कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड लॉग इन कर सकते हैं अपनी मशीन को, ठीक है। कैसे करते हैं, चलते हैं मशीन पर, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपनी मशीन पर, मशीन 1 पर हूं मैं अभी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अभी जो ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड का यूज कर रहा था, मैं उसकी जगह यहाँ पर एक की जनरेट करता हूँ। तो की कैसे जनरेट करेंगे, तो इसके लिए अभी हमने कमांड देखी थी। ये आपको जो की जनरेट करनी है वो एसएसएच सर्वर पे जनरेट करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, SSH हाइफन कीजन, ये कमांड चलाता हूँ जो कि अभी हमने देखी थी। एंटर करता हूँ तो ये आपसे पूछ रहा है जनरेट पब्लिक प्राइवेट RSA की पेयर, ठीक है, ये जनरेट कर रहा है। सेव की जो कर रहा है वो आपका इस लोकेशन पे करेगा। देखो यहाँ पर लोकेशन आपको दिखा रहा है कहाँ करेगा, आपकी होम डायरेक्टरी यानी रूट के अंदर डॉट एसएसएच जो डायरेक्टरी थी वहां पर IDRSA नाम से सेव करेगा, ठीक है। अगर आप इसका कुछ लोकेशन नेम कुछ चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट एंटर। आपसे पूछ रहा है कि एम्प्टी फॉर नो पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, मुझे विदाउट पासवर्ड करना है क्योंकि मुझे यहाँ पर जो की यूज करनी है तो पासवर्ड मैं नहीं चाहता हूँ, तो एंटर कर देना। सेम पासवर्ड अगेन, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना, एंटर कर देना।
की आपकी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, आपका देखो की यहाँ पर जनरेट हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पर वापस जाओ cd.ssh में, और यहाँ पर आप ls करो। यहाँ पर आपको दो फाइल्स दिख रही है, राइट, दो, एक आपको IDRSA दिख रही है, एक IDRSA पब दिख रही है, ये आपका पब्लिक की के लिए, और IDRSA आपको जो है वो प्राइवेट की के लिए। कैट करोगे अगर आप, तो यहाँ पर कैट करके देख सकते हो, कैट CAT एंड IDRSA एंटर। तो अभी आपको क्या दिख रही है, ये प्राइवेट की है आपकी, मैंने सिर्फ IDRSA दिया था, राइट। प्राइवेट की देखो पूरी दिख रही, एक काफी लेंथी ये की रहती है, जिसे नॉर्मली किसी को भी अगर ब्रेक करना है तो इतना आसान ब्रेक करना नहीं रहता। IDRSA के बाद डॉट पब दे देता हूं मैं, तो डॉट पब में देखोगे ये पब्लिक की है, राइट। इस तरीके से ये पब्लिक की हमें दिख गई। ठीक है, अब आपका अगला टास्क क्या रहेगा, यहाँ पर आपकी जो पब्लिक की है, ये पब्लिक की आपको सेंड करनी है दूसरी मशीन में। पब्लिक की आप सेंड करोगे, उसके बाद ही आप जो है आप ये विदाउट पासवर्ड के यूज कर पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस पब्लिक की को यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। तो सेंड कैसे करोगे आप, तो लेट्स सी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं चलता हूँ अपनी सेकंड मशीन पर। हम आ चुके हैं सेकंड मशीन पर, यहाँ से आईपी देख लो, आप आईपी को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं वापस फर्स्ट मशीन पे। अब मुझे ये जो की है यहाँ से सेंड करनी है मुझे सेकंड मशीन पर। तो सेकंड मशीन पर पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ls करता हूँ, ls एंड -a करता हूँ, तो देखो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी .ssh नाम की डायरेक्टरी जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस आता हूँ मशीन वन पर, और यहाँ से मैं एक कमांड चलाता हूँ, जिस कमांड का हम चला सकते हैं -copy id। और कॉपी आईडी के बाद में आपको यूज कर लेना है यहाँ पर हाइफन, नो नो नो, SSH कॉपी आईडी एंड देन जस्ट एंटर। ओके, SSH कॉपी आईडी करने के बाद आप यहाँ पर जो है स्पेस देके आप क्या करो, यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस दे दो। तो आईपी एड्रेस जो मेरा यहाँ पर है, और यूजर नेम भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम रूट पर नहीं भेज रहे हैं, स्टूडेंट पर भेज रहे हैं, स्टूडेंट एट द रेट, एंड एट द रेट के बाद आईपी दे दो आप यहाँ पर आईपी। ओके, ये क्या आ गया, ओके आई थिंक मैंने गलत कॉपी कर लिया। ओके, जस्ट डू अगेन। अच्छा, ये सारा कॉपी हो गया, ओके ओके ओके। तो इसे डिलीट करो, SSH कॉपी आईडी स्टूडेंट एट द रेट, और एक बार दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो मशीन टू पे चलो, और यहाँ पे चलने के बाद ये आईपी है हमारा, इसे कंट्रोल C एंड वापस आके यहाँ पे कंट्रोल V कर दो। व्हाट इज नॉट कॉपी। ओके, नाउ प्रेस एंटर। तो आपसे एक बार जो यहाँ पर आपसे पूछेगा, यहाँ पर आपका पासवर्ड, तो एक बार पासवर्ड बता देना आपको। ठीक है, तो अभी जो आपकी की है वो सेंड हो चुकी है। ठीक है, दैट्स परफेक्ट। सेंड होने के बाद अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ मशीन टू पर, मैं आ चुका हूँ यहाँ मशीन टू पर, और मशीन टू पर आने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ व्हाट आई हैव टू डू, ls-a, सो यू कैन सी हियर, वेयर इट इज tshrc, why is not created। ओके, गिव मी अ मिनट। ठीक है, हमने क्या यहाँ पर रॉन्ग किया है, हमें यहाँ पर चेक करना चाहिए था स्टूडेंट यूजर पे, क्योंकि मैंने स्टूडेंट पे सेंड किया था, राइट। स्टूडेंट पे चेक करो, ओके, स्टूडेंट एंड एंटर। तो यहाँ स्टूडेंट पे आ जाओ, यहाँ चेक करो ls स्पेस -a, तो यहाँ देखोगे तो देखो .ssh अवेलेबल है। cd करके चलते हैं, .ssh एंटर एंड ls करते हैं, तो देखो यहाँ पर ऑथराइज की नाम से आपकी एक फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। इसे अगर मैं कैट करता हूँ ऑथराइज की, ये आप देखोगे कि आपकी सेम टू सेम वही फाइल, मतलब सारा का सारा डेटा है जो कि आपका यहाँ पर अवेलेबल था आपकी फाइल के अंदर। मशीन, अच्छा ये तो मेरा सेम मशीन है, मशीन से फर्स्ट में चलो, मशीन फर्स्ट में जो आपके पास अवेलेबल था ये पब के अंदर, राइट, सेम टू सेम यहाँ पर सारा डेटा है ये। ठीक है, तो की मेरी वहां पर पहुंच चुकी है, ऑथराइज की नाम रहता है फाइल का। ठीक है, दैट्स ओके। अब मैं यहाँ पर अगर मुझे रिमोट लेना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिमोट लेता हूँ SSH एंड देन वेयर इट इज स्टूडेंट, राइट, एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे आपसे कोई भी पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वहां पर आपकी ऑथराइज की है। विदाउट पासवर्ड सिर्फ आपकी की मैच होगी, और यहाँ पर आपको रिमोट मिल जाएगा सिंपली। आपको पासवर्ड नहीं देना है, आपको सिंपली जब भी लेना है आप डायरेक्ट यहाँ पर आप रिमोट ले सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर अभी जो हमने यूज किया ये पब्लिक की का यूज किया है, पब्लिक की का यूज करके हमने यहाँ पर रिमोट लिया है। ठीक है,
ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जैसे ही आप की जनरेट करोगे, की जनरेट करने के बाद आपकी की स्टोर कहाँ होगी, तो उसकी लोकेशन हमेशा आपकी होम डायरेक्टरी में डॉट एस एस एच नाम की डायरेक्टरी होती है, वहां पर रहती है। आपको जो पब्लिक की नीड होती है आपको कॉपी करने के लिए, इसके लिए कमांड यहाँ पर एस एस एच हाइफन कॉपी आईडी है, देन आपको यूजर नेम एंड आईपी एड्रेस देना है सिंपली। ठीक है, जब आप क्या करोगे एस एस एच कॉपी आईडी करोगे, तो ये आपकी फाइल को कॉपी कर देगा, और आपकी फाइल जो कॉपी करेगा वो इस लोकेशन से इस फाइल को कॉपी करेगा दूसरे सिस्टम में, और दूसरे सिस्टम में जो करेगा वो कहाँ करेगा, आपको ऑथोराइज्ड डॉट कीज, ऑथोराइज्ड डॉट कीज नाम से। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, तो आपका कॉर्पोरेट के अंदर हमने ये तो बात की, ठीक है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, लेकिन इसमें भी एक आपको डिसएडवांटेज क्या था, आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर पासवर्ड बताना चाह पड़ता है। और फर्स्ट टाइम पासवर्ड बताने का मतलब क्या है कि आपका पासवर्ड रिवील होने के चांसेस जो है काफी बढ़ जाते हैं। तो इस केस में अगर एक बात करें कॉर्पोरेट में, इसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली इस कमांड के जरिए ना करा के आपकी जो की होती है उसे कॉपी कराते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स सी, चलते हैं टर्मिनल पे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं सबसे पहले तो जो भी मैंने यहाँ क्रिएट किया वो क्लीन कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको बिल्कुल सिंपली तरीके से दिखे। तो यहाँ पर डॉट एस एस एच एंटर, ये मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। दूसरी मशीन पे चलते हैं, यहाँ भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी फाइल है, ओके ओके ओके, जस्ट मैं बाहर जाता हूँ इससे सीडी, एंड यहाँ भी मैं आर एम स्पेस हाइफन आर एफ करके डॉट एस एस एच को रिमूव कर देता हूँ, डॉट एस एस एच एंटर, ये भी रिमूव हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर रिमोट अटेम्प्ट करता हूँ दोबारा, तो आप देखोगे यहाँ पर वापस से अब आपसे जो है की जनरेट पासवर्ड वगैरह सब कुछ पूछने वाला है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर नहीं कर रहा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं। एक तो ये तरीका था, आप सेंड कर सकते हो सिंपली, बट फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड वहां पर रिवील करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, एस एस एच एंड हाइफन की जन, एक बार आप की जनरेट करो, सॉरी नॉट की एक्चुअली, की जन एंटर, आपसे यहाँ पर जनरेट पब्लिक की, एंटर 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 करते जाओ, यहाँ पर आपकी की जनरेट हो जाएगी। की जनरेट होने के बाद क्या है, अब आपके पास यहाँ पर आप यहाँ पर की देख सकते हो। अ, तो सी डी स्पेस डॉट एस एस एच, यहाँ जाओ एल एस करो, तो आपको यहाँ की दिख रही है। हमें की कौन सी चाहिए, यहाँ पर आई डी एंड आर एस ए डॉट पब चाहिए, एंटर। तो ये की मेरे पास है। अब ये की आपके कॉर्पोरेट में क्या करते हैं, इसे सेंड करना है आपको दूसरी मशीन पे। सेंड करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग। ये तरीका ये भी हो सकता है कि आप किसी मेल पे सेंड कर दो, हो सकता है कि आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसपे आप सेंड कर दो, कोई एस एफ टी पी या समथिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके जरिए आप ये सेंड कर सकते हो, तो आप उसे सेंड करोगे। ठीक है, कुछ नहीं होता, आप मेल पे सिंपली कर ही सकते हो। तो आप यहाँ पर इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मशीन है, तो मेरी मशीन पे तो सिंपली कॉपी हो जाएगा। बट आपको यहाँ पर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा, वो चाहे आपका जीमेल हो या समथिंग कुछ भी हो। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक तो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, क्योंकि मैंने डॉट एस एस एच को भी डिलीट कर दिया, तो एम के डी आई आर स्पेस डॉट एस एस एच, ये आपको यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट करने के बाद हम चलते हैं सी डी डॉट एस एस एच में। तो मैं सी डी डॉट एस एस एच के अंदर भी आ चुका हूँ यहाँ पर, और अंदर आने के बाद यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, विम स्पेस ऑथोराइज, ऑथोराइज ऑथोराइज, नो नो नो, स्पेलिंग देखो ठीक होनी चाहिए इसकी, ऑथोराइज्ड। ठीक है, अंडर स्कोर एंड कीज, तो यहाँ पर कीज ये प्रॉपर होनी चाहिए, एंटर करो, और यहाँ पर अपनी की को पेस्ट कर दो। ठीक है, मैंने की को पेस्ट कर दिया। की को पेस्ट करने के बाद इस फाइल को मैं यहाँ पर सेव करा देता हूँ। तो लेट इट बी सेव एंड कॉलन डब्ल्यू क्यू, ये फाइल सेव हो गई। बस आपको इतना काम करना है। अब आप जाओ अपनी मशीन पर, और मशीन पर जाने के बाद आप यहाँ पर रिमोट अटेम्प्ट करो। तो मैं यहाँ पर रिमोट अटेम्प्ट करता हूँ, एस एस एच स्टूडेंट। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब अभी कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ओके ठीक है, नहीं पूछ रहा है आपसे, यस बस पूछा था। ठीक है, पासवर्ड आपसे नहीं पूछा है, तो मैंने यस किया। देखो यहाँ पर मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, राइट। एग्जिट कर लो, वापस ले रहा है, तो यहाँ पर देखो अब हर बार आपका रिमोट जो है विदाउट पासवर्ड के हो रहा है। तो ये जो तरीका था वो आपका कॉर्पोरेट के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं एसएसएच के कुछ कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। यानी एसएसएच के कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका है रिस्ट्रिक्ट रूट यूजर, यानी अगर आपको रूट यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना है, कोई रिमोट ना ले सके। बट बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बताया था आपको कि रेड हैट 9 के अंदर, आपको रेड हैट 9 के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका जो रूट यूजर है वो रिस्ट्रिक्ट रहता है। ठीक है,
अगर आपको उसे अलाउ करना है या दोबारा से रिस्ट्रिक्ट करना है, वो कैसे करना है वो चीज देखते हैं। तो देखो, और रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर रेड एट 9 में क्या, रेड एट 8 तक ये जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं होता था, वहां पर आपको अलाउड रहता था, आप चाहो तो उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। बट रेड एट 9 में इसे बाय डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्ट किया गया है। बाय डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करने के पीछे एक यहाँ पर पर्पस क्या है कि आपका सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि अगर कोई भी रूट का रिमोट ले लेता है मीन्स, या फिर किसी वजह से अटैकर ने सपोज पासवर्ड को गैस कर लिया और रिमोट ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, रूट के पास जो है सारा फुल प्रिविलेज होता है। ठीक है, फुल प्रिविलेज मीन्स क्या है कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा का पूरा डैमेज कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकता है। या फिर फ्रॉम एन ऑडिटिंग परस्पेक्टिव इट कैन बी हार्ड टू ट्रैक एनी ऑथराइज यूजर लॉग इन एज रूट। अगर हम देखें तो ऑडिटिंग पर्पस से भी अगर किसी मशीन ने जो है रूट को लॉगिन किया हुआ, तो ये यहाँ पर ये चीज पता लगाना कि किस रूट ने ये चेंजेस किया, कि आपकी मशीन के रूट ने या दूसरे रूट ने, तो ये चीज आपका नॉर्मली बहुत इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते एक्चुअल में, काफी मुश्किल है। ठीक है, इफ यूजर हैव टू लॉग इन रेगुलर यूजर स्विच टू द रूट अकाउंट, दिस अकाउंट जनरेट द डॉक्यूमेंट। अगर नॉर्मल कोई क्या करता है कि आपके स्टूडेंट यूजर को लॉगिन करता है, उसके बाद वो वहां पे चेंज करता है, तो लॉग इवेंट में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखते हैं कि कैसे यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो या कैसे अलाउ कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी चेक कर लेते हैं कैसे हम यहाँ पर रूट यूजर को अलाउ या फिर डिनाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गया हूँ मशीन 2 पर, एग्जिट कर लेता हूँ, रूट पे आ गया हूं। और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है एसएसएच की, वो कहाँ पर होती है आपकी। तो cd स्पेस एंड etc, एंड etc के अंदर होती है डॉट एस एस एच। डॉट एस एस एच में आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास एक फाइल होती है विम इसमें एस एस एच डी अंडर स्कोर कॉन्फिग। ये जो फाइल होती है, इस फाइल के अंदर आपके सारा का सारा जो है कन्फिग्रेशन रहती है एसएसएच की। आप इस तरीके से दे सकते हो या पूरा लोकेशन चाहो एक बार में भी दे सकते हो। एक बार में बताता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस आते हैं सीडी, क्योंकि कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर मैंने अलग अलग क्यों दिया, तो मैं वेम दे देता हूँ, यानी टीसी एस एस एच के अंदर एस एस एच डी अंडर स्कोर कॉन्फिग। इस फाइल को ओपन करोगे, इस फाइल के अंदर बहुत सारा कन्फिग्रेशन हो रखा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे ये वाला लाइन ऑथेंटिकेशन फील्ड, राइट। ऑथेंटिकेशन फील्ड जो यहाँ पर देखोगे सारा वैसे कमेंटेड हो रखा है। बट आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ परमिट रूट लॉगिन। परमिट रूट लॉगिन क्या है, यहाँ पर आपका प्रोहिबिट पासवर्ड दिखा रखा है। तो अभी वैसे ही कमेंटेड है, बट यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, आप अगर इसे अलाउ करना चाहते हो तो आप क्या करो, इस कमेंट को हटा दो और यहाँ पर आप प्रोहिबिट पासवर्ड की जगह पर यस दे दो। ठीक है, यस करोगे आप, यस हो गया। देन यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड जस्ट सेव। सेव करने के बाद जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करोगे, तो एक बार आपको सर्विस को जो है वो रीस्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे सिस्टम ctl एंड रीस्टार्ट, रीस्टार्ट sshd। इतना चेंज करने के बाद ठीक है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। हमें अभी मशीन 2 पर चलते हैं मशीन 1 पे, और यहाँ से रूट का रिमोट लेकर देखते हैं। तो एसएसएच के बाद में मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस दे देता हूँ। तो ओके, आईपी एड्रेस कॉपीड नहीं है, दैट्स ओके। कैसे हटाओ इसे, कमांड गलत। सेकंड मशीन पे चलो, और यहाँ पे चलने के बाद पहले आईपी चेक करो, इस कॉन्फ़िग एंड कॉपी करो इस आईपी को, कंट्रोल सी, एंड कॉपी करने के बाद आ जाओ मशीन 1 पर, और यहाँ पर लिखो एस एस एच एंड एस एस एच। एंड बाई डिफॉल्ट भी दोगे तो देखो रूट का लेगा, क्योंकि मैं यहाँ रूट मशीन पर हूँ। एंटर कर देता हूँ, तो देखो रूट के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। पासवर्ड दे देता हूँ मैं यहाँ पर रेड हैट। तो आप देखोगे मैंने रूट मशीन 2 को लॉगिन कर लिया है, राइट। मैं मशीन 1 पे था, लेकिन मैं अभी मशीन 2 को यूज कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से क्या किया, मैंने अलाउ कर दिया रूट को, तो हम रूट का भी रिमोट अब ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आओ वापस मशीन 2 पर। यहाँ पर मैंने अभी चेंज किया था, तो मैं यहाँ पर मैन एस एस एच डी करता हूँ, और यहाँ पर जाते हैं हम एस एस एच डी। ओके, एस एस एच डी की जगह पर अगर मैं यहाँ देखूँ, तो यहाँ पर मुझे फाइल दिखाना चाहिए, वेयर इट इज, जस्ट गो डाउन। ओके, देखो यहाँ पर ये फाइल्स आपको दिखा रहा है। फाइल्स में आप जाओगे तो डॉट एस एस एच ई टी सी होस्ट, एस एस एच होस्ट, और जाओगे तो और नहीं आया, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर और क्या हो सकता है, कीजन लॉगिन क्यों, मैन स्पेस एस एच एच डी अंडर स्कोर कॉन्फिग, पूरा नाम दे दो।
पूरा देते हो तो यहाँ पर अब देखो फाइल आ गई, ठीक है, ये कन्फिग्रेशन फाइल है। इस फाइल में हमें क्या देखना था, जो अभी हमारे पास ऑप्शन था वहां पर ऑप्शन में और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, जैसे परमिट रूट लॉगिन जो था वहां पर और क्या क्या ऑप्शन आपको दिख सकता है। तो या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं सर्च करके देखता हूँ परमिट। परमिट पे आपका कहाँ आ गए हम, मैक्सिमम सेशन परमिट, और नीचे जाओ, परमिट लिसन, परमिट एम्प्टी पासवर्ड, परमिट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ओके, परमिट लिसन, permit password, permit listen, permit open, where it is actually permit, ओके, दिस इज परमिट रूट लॉगिन, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो हमें यहाँ मिल जाएंगे फाइल के अंदर। क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे हमें, या तो आप यस कर सकते हो, ठीक है, अभी हमने किया था। प्रोहिबिट पासवर्ड कर सकते हो, मीन्स पासवर्ड को प्रोहिबिट करेगा बट की से आप लॉगिन कर सकते हो। अगर की का यूज करो, जो पब्लिक की हमने यूज की थी, उससे लॉगिन कर सकते हो। फोर्स्ट कमांड ओनली, मीन्स सिर्फ आपकी कमांड के लिए फोर्स्ट करेगा। नो कर सकते हो, आपका रिमोट नहीं होगा। बट डिफॉल्ट में क्या है, यहाँ पर रेड एट में प्रोहिबिट पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इज द ऑप्शन सेट टू प्रोहिबिट पासवर्ड और डेप्रिकेटेड एलियास विदाउट पासवर्ड, पासवर्ड एंड कीवर्ड इंटरेक्टिव ऑथेंटिकेशन आर डिसेबल्ड फॉर रूट। मतलब पासवर्ड यहाँ पर आपका डिसेबल रहेगा अगर प्रोहिबिट पासवर्ड। फोर्स कमांड ओनली सेट है, तो रूट लॉगिन विद पब्लिक की ऑथेंटिकेशन विल बी अलाउ, बट ओनली इफ द कमांड ऑप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड, राइट। अगर आपने कमांड ऑप्शन को स्पेसिफाई किया है तब आप वहां पर रिमोट ले सकते हो। ऑल अदर ऑथेंटिकेशन मेथड आर डिसेबल्ड फॉर रूट। बाकी ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो सारे डिसेबल रहेंगे। नो किया है तो फिर अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हमने यहाँ पर देख लिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, हमने एक तो अभी यहाँ पर रूट को अलाउ किया, ठीक है। बाकी आप और यहाँ पर क्या कर सकते हो, रूट के अलावा अभी अगर आप करोगे तो नॉन रूट के जितने भी यूजर है वो सारे अलाउड है। अगर आप किसी स्पेसिफिक को अलाउ या डिनाई करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। मशीन 2 पर आ गए हम, और यहाँ पर हम ओपन करते हैं अपनी फाइल को, विम एंड etc एंड sshd अंडरस्कोर कॉन्फिग। फाइल में मैं यहाँ क्या करूंगा, देखो मैं परमिट रूट लॉगिन पे हूँ, ठीक है। अगर मुझे किसी और यूजर को, नॉन रूट यूजर को स्पेसिफाई करना है तो मैं यहाँ पर आई फॉर इंसर्ट कर लेता हूँ, और इंसर्ट करने के बाद आ जाता हूँ नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर मुझे किसी एक यूजर को अलाउ करना है, राइट, मीन्स किसी एक यूजर को अलाउ करना है, मीन्स बाकी सारे यूजर जो है वो यहाँ पर डिनाई होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अलाउ एंड यूजर्स, इस तरीके से। आपको स्पेस नहीं देना, यहाँ पर ए और यू जो है वो कैपिटल रहना है, जैसा लिखा है सेम टू सेम लिखना है। अलाउ यूजर्स एंड नेम दे दो आप, तो स्टूडेंट, ये मेरा यूजर का नेम है, मैं इसे अलाउ करना चाहता हूँ, एंड सेव इट। सेव कर दिया मैंने। जब भी कुछ चेंज करोगे तो आप एक बार सर्विस को जरूरी स्टार्ट करोगे, यहाँ पर सिस्टम ctl एंड रीस्टार्ट एंड sshd, रीस्टार्ट हो गया। आ जाते हैं मशीन 1 पे। मशीन 1 पे आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ssh करता हूँ, और यहाँ पर अभी मैंने स्टूडेंट को अलाउ किया है, स्टूडेंट एंड एट द रेट, और यहाँ पर दे देता हूँ आईपी। तो आईपी कॉपी है, ठीक है, आईपी कॉपी हो रखा है, एंटर कर दो। तो आप देखो यहाँ पर डायरेक्टली मशीन का जो है वो आपके पास रिमोट आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जो है पब्लिक की वहां पर इंसर्ट कराई थी, इसलिए आपसे पासवर्ड नहीं पूछा है। दैट्स ओके, एग्जिट कर लो इसे। दूसरा यूजर है मेरे पास यहाँ पर यूजर 1 नाम का, मैं यहाँ पर यूजर 1 को भी ट्राई कर लेता हूँ। यूजर 1, एंटर करता हूँ तो देखो पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, मैं पासवर्ड दे देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड डिनाई बताना चाहिए, देखो डिनाई बता रहा है, मीन्स क्या है, यहाँ पर ये यूजर जो है वो अलाउड नहीं है। अब ठीक है, मैं इस यूजर को अलाउ करता हूँ, चल के मैं आ जाता हूँ यहाँ वापस मशीन 2 पर। हम जाते हैं इसी फाइल में वापस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी मैंने स्टूडेंट को अलाउ किया था, अब मैं स्टूडेंट को डिनाई करता हूँ, मतलब बाकी सारे अलाउ रहेंगे, सिर्फ स्टूडेंट जो है वो डिनाई होगा। तो क्या करोगे आप, अलाउ की जगह पर यहाँ डिनाई लिख दोगे, डी कैपिटल रखना है, डिनाई यूजर्स। सेव कर देना है आपको, और सेव करने के बाद वापस रीस्टार्ट कर देना है सर्विस को, और रीस्टार्ट करने के बाद आ जाओ मशीन 1 पे। ठीक है, तो इसे एक बार मैं यहाँ पर हट जाता हूँ इससे, और मैंने अभी क्या किया था, स्टूडेंट को डिनाई किया, मतलब यूजर 1 का रिमोट होना चाहिए, ठीक है। एंटर करो, देखो यूजर 1 मशीन का हमारे पास रिमोट आ चुका है, ठीक है। रिमोट आने के बाद अब क्या करते हैं, हम चेक करते हैं स्टूडेंट यूजर को। तो स्टूडेंट यूजर का हमने रिमोट लिया था, देखो पासवर्ड पूछ रहा है, आप पासवर्ड डालोगे परमिशन डिनाइड बताएगा, क्योंकि हमने स्टूडेंट को क्या है, डिनाइड कर रखा है, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं जो कि आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इतने चेंजेस करने के बाद अब इसके बाद देखते हैं, अभी तो हमने क्या किया था, जो एसएसएच सर्वर है उसका हम रिमोट ले रहे थे। अब कुछ चेंजेस हैं जो कि आप अपने इस क्लाइंट मशीन पे कर सकते हो। ये मशीन जो है मेरी वो क्लाइंट मशीन है। तो क्लाइंट मशीन में आप क्या कर सकते हो, तो पहले तो मैंने जो मैंने एंट्री चेंज की है वो मैं यहाँ पर वापस ठीक कर देता हूँ,
और वापस ठीक करने का मतलब क्या है, मैं इस लाइन को जो है या तो डिलीट कर सकता हूँ या फिर कमेंटेड कर देता हूँ, तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये कमेंटेड हो गया एंड जस्ट सेव इट और रीस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, रीस्टार्ट होने के बाद अब आ जाता हूँ मैं मशीन 1 पे। और अभी देखो मुझे क्या करना पड़ता है, बार बार मुझे ये पूरा लाइन जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ता था, एस एस एच स्टूडेंट एट द रेट एंड दिस समथिंग। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका क्या एक एलियास सेट कर लूँ, एलियास मतलब एक शॉर्टकट बना लूँ, कैसे बना सकता हूँ, तो इसके लिए क्लाइंट मशीन में आपकी एक फाइल होती है, जिस फाइल का नाम है विम ईटीसी। ईटीसी के अंदर एस एस एच एंड नो 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 एक्चुअली नॉट एस एस एच, इसका जस्ट मिनट, विम एंड विम के अंदर आपका ये होना चाहिए डॉट एस एस एच में। ठीक है, डॉट एस एस एच, और डॉट एस एस एच के अंदर होना चाहिए कॉन्फिग। कॉन्फिग, ठीक, डॉट कॉन्फिग में आ गए। डॉट कॉन्फिग में आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिख सकते हैं, होस्ट। ओके जस्ट मिनट, होस्ट, और होस्ट लिखने के बाद स्पेस दे दो। और होस्ट में आप कुछ भी नेम दे सकते हो, नेम जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ माई, माई डेफ, माई डिवाइस। ठीक है, एंटर। एंटर देने के बाद आप यहाँ पर अपने डिवाइस का होस्ट नेम लिख दो, होस्ट नेम। और मैं भी कहा हूँ मशीन 1 पे हूँ, होस्ट नेम एंड स्पेस देके आप आईपी एड्रेस दे दो अपनी दूसरी मशीन का, जिसका आप बार बार आपको रिमोट लेना पड़ता है। एंटर करो, एंटर में आप नीचे लिख दो यूजर, और यूजर में आप नेम लिख दो, क्या यूजर है आपका, स्टूडेंट नाम का, जो कि मुझे रिमोट लेना पड़ता है बार बार। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसे सेव कर दो, जस्ट सेव इट, सिंपल है देखो, सेव इट। और सेव करने के बाद अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी परमिशन चेंज कर दो, सी एच मोड। और परमिशन जो है हम सिर्फ किसके लिए दे रहे हैं, अपने यूजर के लिए दे रहे हैं, कि इसकी परमिशन जो है रीड राइट की होनी चाहिए, बाकी ग्रुप या फिर अदर यूजर के लिए हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और मेरी फाइल है डॉट एस एस एच के अंदर, डॉट एस एस एच के अंदर कॉन्फ़िग नाम की, एंटर। तो मैंने परमिशन चेंज कर दी। अब देखो मुझे इससे जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या हुआ है, यहाँ पर मैं एस एस एच करता हूँ एंड देन यहाँ पर जैसे ही मैं माई डेव लिखूंगा, ठीक, माई डेव एंटर करूंगा, तो मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखो स्टूडेंट मशीन का रिमोट आ जाएगा, स्टूडेंट, और जो मेरा आईपी था उसका सेम, राइट। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या, मुझे बार बार नाम नहीं देना पड़ेगा, एस एस एच माई डेव। तो एक एलियास सेट कर लिया आपने क्लाइंट मशीन के अंदर। तो इस तरीके से आप किसी भी क्लाइंट मशीन में इस टाइप का एलियास को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि हमने एसएसएच के बारे में देखी, कैसे आप एसएसएच से रिमोट ले सकते हो, कैसे आप पब्लिक की का यूज कर सकते हो, क्या होता है प्राइवेट की, कैसे आप कन्फिग्रेशन उस पर अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप क्लाइंट मशीन में लिया सेट कर सकते हो, सारी चीजों को हमने यहाँ देखा। कोई भी अगर फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, जहां पर अगर आपको कोई भी टेक्निकल डाउट होता है तो वो आप वहां पर कंफर्म कर सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं, आपका पूरा सपोर्ट वहां पर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।